हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। आदरणीय नाना और तीर्थ रूपी सौभाग्यवती नानी, आपकी बेटी मैना का आपको सादर प्रणाम। ये खत इसलिए लिख रही हूँ कि कुछ दिन पहले ज्योतिष आचार्य बृहस्पति जी यहाँ आए थे और उन्होंने मेरा भविष्य बताया कि मैं, तो तुम अपने माता पिता को सारी कहानी बता देना चाहती हो? माँ जी, ये चिट्ठी मुझे दे दीजिए। साईनाथ, आपके हाथ को क्या हुआ? ये धुआं क्यों निकल रहा है? आपका हाथ तो जल गया। ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपना हाथ किसी दिए की लौ पे रख दिया हो। मैंने नहीं नानावली, मेरे एक भक्त का हाथ दिए की लौ पर रखा गया था और उस भक्त को तकलीफ न हो, इसलिए आपने उसकी तकलीफ अपने आप पर ले ली। उन भिखारियों को खाना खिला दिया? वो भिखारी नहीं थे माँ जी, वो तो अतिथि थे। तो तुम अब मुझे शिक्षा दोगी? साईं बाबा कहते हैं कि दरवाजे पर आया हुआ याचक कभी खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। साईं बाबा, तो तुमने उन भिखारियों को भी साईं बाबा के बारे में लंबा चौड़ा भाषण दे डाला? वो सबका मालिक है, वो लोगों को नई जिंदगी देता है। अरे अपने बारे में सोच मनहूस, तू भी तो मरने वाली है। तुझे तेरे साईं बाबा नई जिंदगी देंगे? क्यों झगड़ा कर रही हो? अरे तुझे तो इस मनहूस ने अपने पल्लू से बांध रखा है। जाओ, जाकर तैयारी करो। हम आशा के साथ जा रहे हैं लड़की वालों के यहाँ, तेरी दूसरी शादी के लिए लड़की पसंद करने। देवा, ये क्या? आप हंस रहे हैं? लेकिन गुरुजी, इनकी आंखों में आंसू हैं। साईं बाबा, आप हमें डरा क्यों रहे हैं? मैं भला क्यों डराने लगा आपको? मैं तो मालिक की लीला पर हंस रहा हूँ। और क्या बाबा? मालिक के बनाए मर्द पुरुष की हालत पर तरस आ रहा है मुझे। ऐसा क्यों साईनाथ? सर्वश्रेष्ठ रचनाकार है वो, उसकी रचना श्रेष्ठ है। जरा पुरुष को देखो। मर्द, एक औरत मर्द को जन्म देती है जिसे वो मां कहता है।
दूसरी औरत उसका जन्म जन्म तक साथ देती है, जिसे वो पत्नी कहता है। मां उसे 9 महीने पेट में रखती है। पत्नी पुरुष के सारे अपराधों को पेट में रखती है। मां मर्द को जिंदगी देती है और पत्नी मर्द की जिंदगी बनाती है। मर्द को जन्म देने के बाद मां को लगता है कि उसका अपना जीवन सार्थक हुआ, वो संपूर्ण स्त्री बन गई। वही मर्द जब शादी के बाद अपनी पत्नी से एक रूप हो जाता है तो पत्नी को लगता है कि वो संपूर्ण स्त्री बन गई, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। मां और पत्नी दोनों औरतों का जिंदगी में एक अहम स्थान है। ये दोनों औरतें इस पुरुष के लिए ही जीती हैं और साथ साथ उस पर अपना हक भी जताती हैं। जब ऐसी नौबत आती है तब इन दोनों औरतों के बीच पुरुष मजबूर हो जाता है। वो ना अपनी मां को नाराज करना चाहता है, ना अपनी पत्नी को। उसकी हालत त्रिशंकु की तरह हो जाती है। वाह मालिक, वाह। पुरुष पर अंकुश लगाने का काम तुमने दो स्त्रियों को सौंप दिया है। सबका मालिक एक। मैं अपना घर का पूरा काम अधूरा छोड़कर आई हूँ। अब मैं अपने घर जाऊंगी। अरे ये भी तो तुम्हारा ही घर है। नहीं बहना, ये घर अब रमाकांत की होने वाली नई दुल्हन का घर है। अरे मैंने रमाकांत से तो पूछा ही नहीं। क्यों रमाकांत, तुम्हें अपनी होने वाली दूसरी दुल्हन कैसे लगी? उससे क्या पूछती हो, मैंने तो उसे देखते ही हाँ कर दी थी। आशा बहन, मैं तो यही चाहती हूँ कि चटमंगनी पट ब्याह हो जाए। अब आप दोनों शपथ लीजिए। मैं हर सुख दुख में अपनी पत्नी का साथ दूंगा। मैं हर सुख दुख में अपनी पत्नी का साथ दूंगा। मैं अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं कभी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होऊंगा। स्वाहा। तुम लड़की वालों से कह दो जल्दी से जल्दी शादी का मुहूर्त निकाल लें। हमें शादी की बहुत जल्दी है। किसी की आंखों में आंसू देखकर हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें उसकी आंखें पोंछनी चाहिए और वो कैसे हंसे उसका प्रयत्न करना चाहिए। किसी को दुख, दर्द, पीड़ा और वेदना देना आसान है, लेकिन किसी को सुख देना, उसे सुखी करना उतना ही मुश्किल है। हो सके तो उसका दुख बांट लो, फिर देखो जिंदगी कैसे मुस्कुराती है। क्योंकि तब मालिक की दुआ तुम्हारे साथ होगी। सबका मालिक एक। जब तक ये मुझे पोता नहीं दे देती, इसके मरने का भविष्य किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसके माँ बाप को तो बिल्कुल भी नहीं। माँ जी, आदरणीय नाना और
आपकी बेटी मैना का आपको सादर प्रणाम। ये खत इसलिए लिख रही हूँ कि कुछ दिन पहले ज्योतिष आचार्य बृहस्पति जी यहाँ आए थे और उन्होंने मेरा भविष्य बताया कि मैं तो तुम अपने माता पिता को सारी कहानी बता देना चाहती हो? माँ जी, ये चिट्ठी मुझे दे दीजिए। चिट्ठी लिखने की कोशिश मत करना। समझ लो तुम्हारे माँ बाप मर गए। इस घर की बात इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझी? क्या हाथ देखकर बिलख रही है? इतना याद रख, अगर दोबारा चिट्ठी लिखने की कोशिश की ना तो तुम्हारे दोनों हाथों की उंगलियां काट कर फेंक दूंगी यहीं पे। साईनाथ, आपके हाथ को क्या हुआ? ये धुआं क्यों निकल रहा है? आपका हाथ तो जल गया। ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपना हाथ किसी दिए की लौ पे रख दिया हो। मैंने नहीं नानावली, मेरे एक भक्त का हाथ दिए की लौ पर रखा गया था और उस भक्त को तकलीफ न हो इसलिए आपने उसकी तकलीफ अपने आप पर ले ली। उसका दुख दर्द आपने झेल लिया। आपने अपने उस भक्त को बचा लिया। लक्ष्मी बेटी, बाबा के हाथ को तेल लगा दो। हाँ, जाओ। साईनाथ, बहुत तकलीफ हो रहा है। जब मेरे भक्तों पर अन्याय और अत्याचार होता है तब मुझे दर्द होता है मालसापति। मुझे तब दुख होता है जब इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाता है, जब स्वार्थ परमार्थ पर हावी होने लगता है तब मैं दिल ही दिल में बेचैन हो जाता हूं, और जब आसक्ति मोक्ष मुक्ति को तिलांजलि देती है तब मैं मारे दर्द के परेशान हो जाता हूं। अपने शरीर के घाव मुझे दर्द नहीं देते, लेकिन अपने भक्तों का दर्द, उनके दिल पर लगे हुए घाव मुझे रुला देते हैं। मैं यहाँ
सबका भला करने आया हूं। इंसानों के बीच रहना है, इसलिए मैंने ये इंसानी चोला पहना है। देवा, आप तो इंसानी चोले के सुख दुख से परे हैं। परे हूं श्यामा, लेकिन अपने भक्तों के सुख दुख से मैं दिल से जुड़ा हुआ हूं। इसलिए मेरे भक्तों के सुख दुख मेरे सुख दुख हैं। जब वो खुश होते हैं श्यामा, तो मैं खुश होता हूं। जब वो मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। अपने भक्तों को जब दुख तकलीफ होती है तो मेरी आंखें बाहर आती हैं। मालिक का बनाया कर्मों का बंधन मैं तोड़ नहीं सकता, वरना हर किसी के नसीब का दुख दर्द मैं ले लेता। लेकिन अपने कर्मों के भोग तो हर किसी को भोगने ही पड़ते हैं। ये दुनिया बड़ी जालिम है महासापति, स्वार्थी है, निर्दयी है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शरीर की मर्यादा में रहकर मैं मालिक का दिया हुआ काम पूरा कर भी सकूंगा। अगर मैं काम पूरा न कर सका तो इस शरीर के नाश होने के बाद भी मुझे शिरडी में ही निवास करना होगा। लोगों का दुख दर्द दूर करने के लिए, उन्हें करुणा देने के लिए, उन्हें सन्मार्ग पर लाने के लिए मुझे मृत्यु के बाद भी शिरडी में ही रहना होगा। महासापति, मालिक की लीला समझ में आई। मैं यहाँ लोगों को मुक्ति देने आया हूँ, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक इस संसार में दुखों का अंत नहीं होगा। सबका मालिक एक। लड़के वालों से कह दो जल्दी से जल्दी शादी का मुहूर्त निकालें। हमें शादी की बहुत जल्दी है। आपकी दूसरी शादी मैं सहन नहीं कर सकती। आपको शादी करनी ही है तो मेरी मौत के बाद कर लीजिएगा। आपका दूसरी शादी करना मेरे अस्तित्व का अपमान है। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। नाना, नाना, कैसे घोड़े बेचकर सो रहे हो तुम?
हमारी मैना बिटिया कैसी है? तुम उसका हालचाल पूछने के लिए उसके ससुराल गए थे या नहीं? नाना। साईं बाबा, क्या हुआ? चिल्लाए क्यों? साईं बाबा, साईं बाबा? यहाँ साईं बाबा आए थे नानी। उन्होंने सपने में मुझे दर्शन दिए। साईं बाबा के दर्शन होने के बाद आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप बेचैन हैं। क्यों? कुछ कहा आपसे साईं बाबा ने? मुझसे छुपाइए मत, बोलिए। नानी, याद है तुम्हें, मैना ताई को मिलने के लिए एक बार जिद किया था? हाँ, लेकिन उसका साईं बाबा के दर्शन के साथ क्या संबंध है? यही तो साईं बाबा मुझसे पूछ रहे थे कि मैना बेटी कैसी है। उसका हाल जानने के लिए क्या मैं उसके ससुराल गया था? कहीं हमारी मैना बेटी किसी मुसीबत में तो नहीं है? रमाकांत, अरे ओ रमाकांत! क्या हुआ माँ? क्यों नींद खराब कर रही हो चिल्ला चिल्ला कर? अरे घर में आग लगी हुई है और तू है जो सोना चाहता है। आग? अरे अक्ल के अंधे, मेरी बहू तुम्हारी पत्नी बिस्तर पर नहीं है, देखो। अरे उस कलमुई ने कहीं कुएं में कूद कर अपनी जान तो नहीं दे दी? ऐसा मत कहो माँ। अरे जाकर ढूंढ उसे, जा जल्दी ढूंढ के ला उसको, वापस लेकर आ। किस जन्म का बदला ले रही है मैना तू मुझसे? मैना, 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 कहाँ गई होगी मैना? अगर उसने अपनी जिंदगी के साथ कुछ कर लिया होगा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। मैना, मैना, शुक्र है तुम मिल गई। चलो घर चलो। नहीं, क्षमा चाहती हूँ। अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? एक स्त्री हर अपमान सह सकती है, लेकिन अपने पति की दूसरी शादी वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए। मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। चलो घर चलो, मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। सच? हाँ। बाबा, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जब बाबा के भक्त खुश होते हैं तो बाबा भी खुश होते हैं। साईनाथ, ईश्वर कब खुश होता है? इस सृष्टि की रचना में अहम भूमिका निभाने के लिए ईश्वर के भेजे हुए पति पत्नी को जब एक दूसरे के प्यार का साक्षात्कार होता है तब ईश्वर खुश होता है। शादी की बुनियाद विश्वास है महालसापति। जब पति पत्नी जान जाते हैं कि दोनों का एक दूसरे पर अटूट विश्वास है
तब मालिक खुश होता है। पति पत्नी के बीच जो भी गलतफहमियां होती हैं, जब वो सब गलतफहमियां दूर हो जाती हैं तब मालिक को खुशी होती है। और जब मालिक खुश होता है तो ये दुनिया खुश होती है। मंद मंद हवा चलती है जो हमें आनंद देती है। फूल खिलते हैं, पेड़ पौधे डोलते हैं, पंछी किलबिलाते हुए यहाँ से वहां, वहां से यहाँ उड़ाने भरते रहते हैं। समुंदर में लहरें नाचती हैं, आकाश खुश होकर बादलों का जामा पहन लेता है। मौसम ऐसा खुशगवार होता है कि रोते हुए के चेहरे पर भी खुशी झलकने लगती है। देवा, आप तो कवि बन गए। जो न देखे रवि वो देखे कवि। गुरुजी, साईनाथ रात भर परेशान थे। बाबा का कोई भक्त परेशानी में था? हाँ, अब तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई होंगी बाबा। अब मेरे उस भक्त की परेशानियां बढ़ेंगी सगुन। मालिक मेरे भक्त की परीक्षा ले रहा है और मेरे भक्त को उस परीक्षा में खरा उतरना होगा। सबका मालिक एक।